तो अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, सही फैसले कर लें, बचा लें, वरना ये सिस्टम अगर बैठ गया, हेल्थ सिस्टम, सही, तो फिर तबाही है। आज ये शर्क से गर्ब और शिमाल से जनूब तक पूरा कुर्रा अर्ज एक तरह से एनगल्फ हो चुका हुआ है। दुनिया के 187-88 ममालिक से ज़्यादा, दुनिया के कुल 194-95 मुल्क हैं। ये पूरी दुनिया इस वक्त इसके लपेट में आ चुकी है। इसके लिए दुनिया की कोई हुकूमत जितनी कोशिश कर ले वो बिलाशुबा कम होगी, जितनी कोशिश कर ले। लेकिन एक कोशिश ऐसी है कि जो रियासतों की कोशिश से भी ज़्यादा सूदमंद है, और वो है लोगों का एहसास करना और लोगों का आइसोलेशन में जाना, लोगों का कन्फाइनमेंट में जाना। यहां पे अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, बरतानिया जैसी सुपर पावर, फ्रांस जैसी, ये तीनों आलमी ताकतें इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकन है। इनके पलक झपकने से दुनिया गर्दिश कर जाती है। इनके हाथ पांव फूल गए हैं ज़रियाब, इनके हाथ खड़े हो गए, शिकस्त खोरदा हो चुके हैं ये लोग। हम तो क्या, हमारा निजाम सेहत तो क्या पिद्दी का शोरबा, हम तो हमारा तो निजाम चौक हो जाएगा। हम तो ये बोझ उठा ही नहीं सकते, खुदा ना खास्ता, जो हालात वहां पे बन गए हैं। खुद इटली, वेस्टर्न यूरोप की कितनी बड़ी पावर है, लिहाजा लोगों को एहसास करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट भी बंद हो रही है, यूरोप आपसे माल खरीदने को तैयार नहीं है। यूरोप आपको डैफर पेमेंट पर सामान लेने को तैयार है। फैक्ट्रियाँ आपकी काम नहीं कर रही हैं, और लोकल इंडस्ट्री को आपने कोई इनकरेज नहीं किया है सिवाय एक्सपोर्टर्स के। तो जब लोकल इंडस्ट्री को आप इनकरेज नहीं करेंगे तो वो किस तरह काम करेगी, और किस तरह इंगेज करेंगे आप HR को, ह्यूमन रिसोर्स को। कंस्ट्रक्शन की कंपनी, कंस्ट्रक्शन का आने वाला है पैकेज, अगर वो आ जाता है तो मेरा ख्याल है कुछ बेहतरी होगी, कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, कुछ लोगों को वसीला मिल जाएगा, और बहुत से वेंडर्स और अपना काम शुरू कर देंगे अगर कंस्ट्रक्शन का पैकेट अच्छा आ जाता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें प्राइम मिनिस्टर तल्ख थे, बिटर थे, और एक मरहले पर तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने की धमकी भी दे दी थी कि जी अगर आप ये सवाल करोगे तो ख़त्म कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मावन खुसूसी बराए इत्तलात बार बार लुक़मे दे रही थी, और उनको लोग डांट रहे थे कि आप चुप बैठे, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। और सवालात बहुत अच्छे हुए, जवाब एवरेज थे, जवाब बहुत एवरेज थे। मुझे बड़ी जहानत का मुझे तवक्को थी प्राइम मिनिस्टर से कि अच्छे सवालों के बहुत अच्छे जवाब होंगे। लेकिन फिर वही कि मैं बताता हूँ आपको कि कर्फ्यू क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको कि लॉकडाउन क्या होता है। सबको पता है सर जी मेरे प्राइम मिनिस्टर कि कर्फ्यू क्या होता है। मैंने बचपन, जवानी और प्रोफेशन का बड़ा हिस्सा कर्फ्यू में गुजारा है। और कर्फ्यू एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 6-6 महीने का कर्फ्यू हो, 6-6 महीने का कर्फ्यू। उसमें जनरल साहब को सब पता होगा जो मैं क्या कह रहा हूँ, सब पता होगा जनरल साहब को, रूमी साहब सब जानते होंगे, और मेरे ख्याल है बाकी दोस्तों को पता होगा। ऐसा ख़तरनाक कर्फ्यू जिसमें कोई वबा नहीं थी, सिर्फ वबा थी तो आमरीत थी, या लसानी फसादात थे, या दहशतगर्दी थी, या इख्तलाफात थे। ज़ाहिर बात है, हम पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए, पाकिस्तान पहले ही IMF का मज़ीद मकरूज़ हो गया है। जो कर्ज़ा इमरान खान साहब ने उतारना था, कर्ज़े में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो सका, पर कैपिटा इनकम में कोई इजाफा नहीं हो सका, पाकिस्तान में कोई नई सनतें नहीं लग सकी इस 1.5 साल के दौरान। तो पाकिस्तान की मैशत तो एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो बड़ी कमज़ोर है, और वो रींग के अभी अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ये जो नागहानी आफत है, इसके अंदर भी रियासत ही की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को तनहा ना छोड़ दे, और उनकी दिलजोई करे, और उनकी हर तरह से मदद करे। वो मदद चाहे माली मामलात में है, जिस तरह से भी है, लेकिन मदद करनी है। अब अगर हम अपने इसी कॉन्टेम्परेरी क्राइसिस में बाकी मुल्कों का देख लें, जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने या बरतानिया की हुकूमत ने को 350 बिलियन पाउंड्स के लगभग का रिलीफ पैकेज मुख्तलिफ मद में दे दिया है। इसी तरह से फ्रांस की हुकूमत ने भी कुछ 350 बिलियन यूरोज़ के लगभग का 45 बिलियन यूरो जो है वो एक तरह से है, और 300 बिलियन यूरो एक तरह से है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया कि उन्होंने को $2 ट्रिलियन तक का रिलीफ पैकेज वो दे रहे हैं। तो ये 3 आलमी ताकतें हैं, और एक तरफ हम पाकिस्तान है कि हम तो किसी शुमार में भी नहीं है मुआशी लिहाज से। तो मेरा ख्याल है कि ये एक साय ऑफ रिलीफ हम उसको कह सकते हैं। कुछ चीज़ों में बेहतरी हो सकती है, इसका प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दिया एक सवाल के ऊपर कि अगर हालात मजीद हम देखते हैं कि अगर कुछ ख़राब होंगे तो हो सकता है उसके नोयत को देखते हुए आगे जाके हम मजीद इसमें कोई बेहतरी ले आए। लेकिन
जैसे 3,000 रुपये माहाना के लिहाज से कुछ 70 लाख के करीब जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनको देना है, तो ये बाजारन तो जाहिर बात है बहुत कम है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसको 3 को आप 30,000 कर दें, क्योंकि आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ही लड़खड़ा जाएगी, इसको सहारा नहीं दे सकती है। आप देखिए कि जो हमारा टारगेट था टैक्स का वो को 5300 अरब था। अगर ये इसी तरह से मामला जून तक चलता रहता है, जरा आप जिस तरह अभी ये चल रहा है, अगर ये जून तक इसी तरह से चलता रहता है और फिर ये जून के बाद बढ़ जाता है मजीद, तो 1000 बिलियन का जो हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हमने 2000 करना है तो हम 1000 कर पाएंगे बमुश्किल, तो इसी सारे क्राइसिस की वजह से। तो इसमें ये जो इनिशियली जो पैकेज आया है प्रीलिमिनरी, मेरा ख्याल है ये एक हौसला अफजा है और इसमें मजीद दबाव रखना चाहिए हुकूमत के ऊपर। हुकूमत का काम ही ये है कि वो लोगों की खिदमत करे। हुकूमत हुक्मरानी के लिए तो नहीं आती, वो तो खिदमत के लिए आती है। लेकिन इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आदिल, किस तरह से देख रहे हैं आप इस रिलीफ पैकेज को? ये आने वाले दिनों में पूरा कर पाएगा? देखिए, एक तो डेफिनेटली नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि सिचुएशन जिस तरफ जा रही है तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू डू अ लॉट मोर। इसमें 2 एंगल्स हैं। एक तो आप शॉर्ट टर्म में देख लें, एक इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देख लें। अब लॉन्ग टर्म में जो हमारी इस वक्त अपनी इकॉनमी की सिचुएशन है वो तो चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नवाज शरीफ और उससे पहले जरदारी साहब जो थे वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके चले गए, लेकिन 1.5 साल से इमरान खान गवर्नमेंट में हैं और आज भी जो सवाल बार बार पूछा जाता है उनसे वो ये कि आप इस बात की गारंटी दे दें कि फैसले आप कर रहे हैं या आपके नॉन इलेक्टेड एडवाइजर्स कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली कट ऑफ हैं, जो IMF के लोग हैं, गवर्नर स्टेट बैंक देख लें, हमारे अपने फाइनेंस एडवाइज़र देख लें, उनको कोई लेना देना ही नहीं है आवाम से। तो मेरा जो इस वक्त कंसर्न है सबसे बड़ा कि आपके पास, ठीक है, हम ना अमेरिका हैं, ना हम बरतानिया हैं, ना हम यूरोप के डेवलप्ड कोई इस तरह के मुल्क हैं कि बिलियंस और ट्रिलियंस अपने आवाम को दे दें, लेकिन जो पैसे हमारे पॉकेट में पड़े हुए हैं, अगर वो डिसीजंस हम सही ले लें, उनको रिलीफ मिल सकता है, पहुंच सकता है। अगर वो डिसीजंस भी गलत हो रहे हैं तो फिर जब मैं सवाल उठाऊंगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि जी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, मीडिया आवाम में अफरा तफरी फैला रहा है। देखिए, सिर्फ 2 डिसीजन, एक आपका इस वक्त 22-23 खत्म करता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, 22-23 बैरल जो है इस वक्त डॉलर पर बैरल ऑयल की प्राइस है, आपने सिर्फ 15 रुपए कम किए। आप अगर 30 रुपए कम करें तो 700 अरब रुपए आप बड़ा आसानी से आवाम को इसका रिलीफ पहुंचा सकते हैं। और हम चूंकि सस्ता अगर हम खरीद रहे हैं तो हम आवाम को महंगा क्यों भेज रहे हैं? तो मुझे ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट रेट, चले आपने PM की मीटिंग से पहले डिसीजन हो गया था, उसके बाद अभी अनाउंस कर दिया है 150 बेसिस, बिल्कुल पीनट्स हैं। अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट बिल्कुल स्क्रैप कर दिया, जीरो कर दिया, बरतानिया ने कर दिया। हमें सिचुएशन से निपटना जो है वो सीखना होगा। प्राइम मिनिस्टर पे अगर बार बार ये उठाए जा रहे हैं एतराज़ात कि आप में फैसला करने की सलाहियत आपको बढ़ानी होगी, आप अभी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन नहीं है, आप खुदारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, से इंटरेस्ट रेट को फौरन हमें सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। सिर्फ आप सिंगल डिजिट में ले आए, 1000 अरब का आपका। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट आपने डबल डिजिट में रखा हुआ है। हॉट मनी आपने क्या खानी है? आपके लोग अगर मर रहे हैं, मेडिकल की सप्लाईज नहीं है, पिम्स में आप चले जाएं, डॉक्टरों के पास गेयर नहीं है, आप इंटरेस्ट रेट जनाब डबल डिजिट में लेके बैठे हुए हैं। तो ये रिलीफ बिल्कुल ये खुशाइंद है, इट्स अ वेल डिलेड बट अ गुड डिसीजन। लेकिन हमें चंद ऐसे डिसीजन इस वक्त लेने होंगे जो, मैं तो मईशत का छोटा सा तालिब इल्म हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंटरेस्ट रेट क्यों डबल डिजिट में रखा हुआ है। जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, NBC ने और अमीर ने, देखिए बात यह है कि जितनी चादर उतने ही पांव फैलाने चाहिए। हम सब बात यही कर रहे हैं कि इकोनॉमी का बुरा हाल है और पैसे हमारे पल्ले है नहीं, कर्जों पे हम जी रहे हैं। तो उस लिहाज से तो चादर मेरा ख्याल है थोड़ी जो चादर थी उससे भी मेरा ख्याल है ज्यादा ही पांव फैलाया हमने। और दूसरी तरफ ये चीज है कि जो डिपेंड करता है सारा, जो हम ये कह रहे हैं कि क्या ये काफी होगा, वो सारा डिपेंड करता है कि ये जो मौजूदा सिचुएशन है ये कब तक चलती है, कितनी लंबी ये सिचुएशन चलती है। अगर ये लंबे वक्त तक जाती है तो फिर शायद एक और पैकेज आपको लाना हो। लिहाजा इस वक्त पे जो आपने लॉकडाउन किया है 2-3 हफ्ते का, या आप समझते हैं कि हमने महीने तक के लिए अब केटर किया है, तो 1-आध महीने के लिए तो ये मामला चल जाएगा। ये बहुत अच्छा पैकेज है उस लिहाज से, और खास तौर पे अपने रिसोर्सेज को अगर हम देखें
लेकिन अगर सिचुएशन लंबी होती है और आपको बहुत लंबे वक्त तक के लिए क्लोज डाउन करना पड़ता है, लॉकडाउन करना पड़ता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि और रिसोर्सेज भी लाने होंगे। अब इसको दो पॉइंट जो बहुत जिस पे बहस हुई, आप देखिए। पहला तो पेट्रोल का किस्सा, मैं समझता हूं कि हुकूमत ने 15 रुपए भी बड़ा काफी कोशिश करके उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक ज्यादा ही किया उस लिहाज से। उसकी वजह बड़ी सोचने वाली और देखने वाली है, ये है कि आज आपकी तमाम ट्रांसपोर्ट, तमाम फ्लाइटें, कारें, गाड़ियां सब बंद हैं। पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत कम, जो कि सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं। नतीजा ये है कि गवर्नमेंट को जो पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स आता है, जो आमदन आती है, वो खत्म हो गई। जब पेट्रोल पब्लिक कंज्यूम ही नहीं कर रही तो गवर्नमेंट तो पहले ही अपनी आमदन काट बैठी है, अब इस पे पेट्रोल पे जो वो कमाई कर रहे थे वो नहीं है। और ये एक रिलीफ जो दिया जा रहा है कि थोड़े लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि आज को गाड़ी शाड़ी थोड़ी बहुत इस्तेमाल करेगा, वरना आपको सड़कों पे अभी मूवमेंट नजर नहीं आती। इंटरप्रोविंशियल मूवमेंट खत्म है, इंटरसिटी मूवमेंट खत्म है, फ्लाइट्स बंद है, ट्रेनें बंद है, तो पेट्रोल इस्तेमाल किधर हो रहा है? सो पहला मसला तो ये है कि इसको ऐसे रगड़ा दे दे कि हम जो बहुत इस पे बात कर रहे हैं ये थोड़ी सी इररेलेवेंट है, क्योंकि गरीब गुरबा को ढूंढना सबसे बड़ा मसला है कि वो घरों में भूखे ना मर जाए, क्योंकि बाहर तो लॉकडाउन है। तो अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, सही फैसले कर लें, बचा लें, वरना ये सिस्टम अगर बैठ गया, हेल्थ सिस्टम, सही, तो फिर तबाही है। आज ये शर्क से गर्ब और शिमाल से जनूब तक पूरा कुर्रा अर्ज एक तरह से एनगल्फ हो चुका हुआ है। दुनिया के 187-88 ममालिक से ज़्यादा, दुनिया के कुल 194-95 मुल्क हैं, ये पूरी दुनिया इस वक्त इसके लपेट में आ चुकी है। इसके लिए दुनिया की कोई हुकूमत जितनी कोशिश कर ले वो बिलाशुबा कम होगी, जितनी कोशिश कर ले। लेकिन एक कोशिश ऐसी है कि जो रियासतों की कोशिश से भी ज़्यादा सूदमंद है, और वो है लोगों का एहसास करना और लोगों का आइसोलेशन में जाना, लोगों का कन्फाइनमेंट में जाना। यहां पे अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, बरतानिया जैसी सुपर पावर, फ्रांस जैसी, ये तीनों आलमी ताकतें इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकन है। इनके पलक झपकने से दुनिया गर्दिश कर जाती है। इनके हाथ पांव फूल गए हैं ज़रियाब, इनके हाथ खड़े हो गए, शिकस्त खोरदा हो चुके हैं ये लोग। हम तो क्या, हमारा निजाम सेहत तो क्या पिद्दी का शोरबा, हम तो हमारा तो निजाम चौक हो जाएगा। हम तो ये बोझ उठा ही नहीं सकते, खुदा ना खास्ता, जो हालात वहां पे बन गए हैं। खुद इटली, वेस्टर्न यूरोप की कितनी बड़ी पावर है। लिहाजा लोगों को एहसास करना पड़ेगा